देखिए, प्रश्न है, कह रहा है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया में ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि कितने ही पदार्थ संयोग क्यों न कर लें, लेकिन जब निर्माण होगा तो एक ही पदार्थ का निर्माण होगा। समझ में आया? इसको जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हम उदाहरण देखते हैं। पहला जो उदाहरण है वो है 2H2 प्लस O2। ठीक, ये जब बनेगा तो H2O बनेगा, है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब संयोग करते हैं तो जल का निर्माण होता है। ये यहाँ पे आपका पहला एग्जाम्पल। ठीक, बाकी जो हमने यहाँ पे आगे देख रहे हो आप लोग, हमने 2 लगाया हुआ है, ये जो है रासायनिक समीकरण को व्यवस्थित करने के लिए हमने लगाया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो ये वाला भाग है, ये वाला, इसको हम अभिकारक कहते हैं और इस वाले को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। इसमें कहा गया कि कितने ही पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ, कितने ही पदार्थ जो है मिल जाएं, लेकिन जब उत्पाद बनेगा ये वाला उत्पाद, तो एक ही उत्पाद बनेगा। ठीक, तो अभिकारक, अभिकारक वह होते हैं जो दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके क्रिया करते हैं, उनको हम अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद किसे कहते हैं? उत्पाद वे होते हैं जो अभिकारक के क्रिया के उपरांत या फिर अभिकारक के क्रिया करने के बाद जो पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। एक नया पदार्थ, हमेशा जब मान लीजिए दो पदार्थों को आप मिलाओगे तो हमेशा एक नया पदार्थ मिलेगा ही मिलेगा आपको। ठीक, चलिए अब दूसरा वाला एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है NH3 प्लस HCl। जब ये बनेगा तो NH4Cl बनेगा। ठीक है, इसको हम NH3 को अमोनिया कहते हैं। ठीक, ये अमोनिया है NH3, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहेंगे और ये जो है अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है, ये संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण है। अब अगला वाला उदाहरण देखते, कम से कम 5-6 उदाहरण तो देखेंगे ही देखेंगे। देखिए, अगला एग्जाम्पल जो है वो है C प्लस O2। ये आपका हो जाएगा CO2। देख रहे हैं ये वाला, C को हम कार्बन कहते हैं, O2 जो है वो हमारा ऑक्सीजन है। जब ये दोनों संयोग करेंगे तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला एग्जाम्पल है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। जब ये दोनों मिलकर के संयोग करते हैं तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, इसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे व्यवस्थित करने के लिए हमने आगे क्या लगाया है? 2Mg प्लस O2, तो यहाँ पे 2MgO हो जाएगा। ठीक, अब देखो जैसे यहाँ पे आगे कितना है? 2 है, तो मैग्नीशियम कितना हो गया? 2। तो यहाँ पे देखते हैं कितना मैग्नीशियम है? 2 मैग्नीशियम है। ऑक्सीजन कितना है? 2 है, और इस 2 की वजह से ये ऑक्सीजन भी 2 हो गया। ठीक, जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, यही है MgO, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल। देखिए, अगला एग्जाम्पल है CO प्लस Cl2, COCl2। ये हो जाएगा हमारा COCl2। जो CO है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। अगर आप कहो CO जो है कोबाल्ट भी हो सकता है तो हो सकता है, लेकिन अगर कैपिटल लेटर के साथ कैपिटल लेटर लगा हुआ है, ठीक, तो उसका मतलब अलग अलग है। ठीक, कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। और अगर कैपिटल लेटर के साथ Ca के साथ अगर स्मॉल लेटर O लगा होता तो हम कहते कोबाल्ट है। लेकिन आपको यहाँ देखो Ce और O दोनों कैपिटल है, तो यहाँ पे इसको हम कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्लोरीन गैस जब एक दूसरे से क्रिया करते हैं तो कार्बोनिल क्लोराइड का निर्माण होता है, इसको हम कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं ये चीज। ठीक, CaCl2। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल। देखिए, सिल्वर और क्लोरीन जब आपस में एक दूसरे से क्रिया करते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक है, ये हमारा सिल्वर है, ये हमारा क्लोरीन गैस है, ये हमारा सिल्वर क्लोराइड है। ठीक,
देखिए यहाँ पे हमने आगे 2 लगाया हुआ है। तो देखिए नंबर लगाने का मतलब ये होता है कि रासायनिक समीकरण जो है वो व्यवस्थित होना चाहिए। बिना व्यवस्थित हुए कुछ इसका मतलब निकलेगा नहीं, तब आपका जो समीकरण रहेगा वो गलत रहेगा। यहाँ पे सिल्वर 2 है, यहाँ पर भी देखिए सिल्वर 2 है, क्लोरीन 2 है, इस 2 की वजह से क्लोरीन भी 2 है। ठीक। देखिए अगला जो उदाहरण है ये वाला है। ठीक। यहाँ पे जब पोटेशियम और क्लोरीन आप क्रिया करते हैं तो आपका पोटेशियम क्लोराइड बनता है। ठीक। ये हमारा पोटेशियम है, ये हमारा क्लोरीन गैस है। जब ये दोनों आपस में क्रिया किए तो क्या बना? पोटेशियम क्लोराइड। ठीक। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल। देखिए अगला जो है वो है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक। जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो हमारा बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। समझ में आया? ठीक है। अब देखिए इसमें आपके कितने एग्जाम्पल हैं? इतने। अगर आप लोगों को इसमें से कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको शेयर ज़रूर करें। ठीक है। फिलहाल अभी आगे और भी वीडियो हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए।